हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करने वाले इंडिया की बात है। इसके अंदर क्या है, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बांस के उद्यान थीम वाला नया टर्मिनल खोला गया है। ये क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डिटेल में बताने वाला हूँ क्या है इसमें। गुवाहाटी एयरपोर्ट बांस के उद्यान थीम वाला नया टर्मिनल। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी एक अनदर वीडियो में। आपने अपनी बुलेटिन में आपको बताने वाला हूँ। आज हम आपके सामने लाए हैं उत्तर पूर्व भारत और समूचे देश के लिए एक ऐतिहासिक और अनोखी उपलब्धि खबर। असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अड्डे पर देश का पहला प्रकृति थीम वाला टर्मिनल यानी बांस के उद्यान थीम वाला नव निर्मित टर्मिनल भवन शुक्रवार को उद्घाटित किया गया है। इसमें क्या है, आज के मुख्य समाचार में क्या है, मैं आपको वह बताने वाला हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भारत के पहले प्रकृति थीम वाले टर्मिनल का उद्घाटन और टर्मिनल में बांस का व्यापक उपयोग और वन जैसा अनुभव। नया टर्मिनल सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इससे असम को और पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसमें मुख्य समाचार क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, आज दोपहर असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बरदी बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए और आधुनिक प्रकृति थीम वाले टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। यह नया टर्मिनल अब तक के ये सभी हवाई अड्डों से बिल्कुल अलग है। इसका डिजाइन, संचार, संरचना और थीम स्वदेशी प्रकृति तथा असम की जैव विविधता से प्रेरित है। इसे बस के उद्यान के रूप में तैयार किया गया है, जो यात्रियों को एक प्रकृति जैसा अनुभव देता है। डिजाइन और थीम क्या है, मैं आपको बांस वन जीवन का मेल क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इस टर्मिनल का डिजाइन पूर्वोत्तर के हर्बल और प्राकृतिक पहचान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस प्रमुख एक विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे लगभग लगभग 140 मीट्रिक टन स्थानीय रूप से प्राप्त बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो डिजाइन की आत्मा है। बांस के उद्यान में विशेष विषय से प्रेरणा लेकर इसे पर्यावरण मैत्रीपूर्ण रूप से सजाया गया है। कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित हरे भरे परिदृश्य, जापी प्रेरित आकृतियों और एक सींग वाले गेंडे का प्रतीक यहाँ के मुख्य सौंदर्य तत्व है। कुल 57 आर्किड ऑर्किड प्रेरित स्तंभ है, जो कोपू फूल, असम का राज्य फूल को दर्शाता है। यहाँ स्थिति है। इस कोई फॉरेस्ट में करीब 1 लाख स्थानीय पौधे हैं, जो यात्रियों को एक वास्तविक वन जैसा अनुभव देते हैं। इस अनूठे थीम के कारण यात्रियों का स्वागत न सिर्फ उस आधुनिक सुविधाओं से होता है, बल्कि प्रकृति के वातावरण से भी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें टर्मिनल की क्षमता और तकनीक क्या है। नया टर्मिनल लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह सालाना लगभग 1.3 करोड़ यात्रियों की सेवाओं को संभालने में सक्षम है। उन्नत उड़ान सुविधाएं जैसी जैसे डीजी यात्रा से कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट लेस ट्रेवल और स्वचालित बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और तेजी से सुरक्षा स्कैनिंग और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और एआई आधारित संचालन शामिल है। इसमें क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इन तकनीकों के संयोजन में से यात्रियों का को अब तक तेज, सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव मिला। प्रदेश और देश के लिए महत्व किया है। प्रधानमंत्री मोदी के ने उद्घाटन के दौरान कहा कि यह न सिर्फ असम के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक यात्रा, पर्यटन और आर्थिक विकास का नया युग है। यह टर्मिनल पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल है। असम की कनेक्टिविटी को दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तारित करने में मदद करेगा। पूर्व पर्यावरण संतुलन और सस्टेबिलिटी को बढ़ावा देगा। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक पहचान क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, इस परियोजना में असम के पर्यावरण जैव विविधता और सांस्कृतिक प्रतीकों का सुंदर मिश्रण देखने को मिला है। बांस में क्या है, असम व पूर्वोत्तर की प्राकृतिक संपदा को आर्किड राज्य का फूल और गेंडा प्रतीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और हरे भरे उद्यान उद्यान और वन जैसा वातावरण।
यह न सिर्फ एक हवाई सेवा केंद्र है, बल्कि असम की पहचान का एक प्रतीक चिन्ह भी बन गया है। यात्रियों को क्या मिलेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है? सुविधाजनक चेक इन और सिक्योरिटी डिजिटल नेविगेशन और एआई आधारित सेवाएं, एक सुंदर और शांतिमय प्राकृतिक अनुभव, स्वास्थ्य और आराम के लिए के लिए हर उपयोगी सुविधा। यह नया टर्मिनल देश के यात्रियों को अधिक सुरक्षित और तेज आरामदायक हवाई यात्रा का अनुभव देगा। और दोस्तों, गुवाहाटी के इस नए बांस के उद्यान थीम वाले टर्मिनल का उद्घाटन न सिर्फ एक भव्य संरचना की शुरुआत है, बल्कि यह भारत के पर्यटन, संस्कृति और प्रकृति संरक्षित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारी और प्रधानमंत्री जी की असम की सरकार, कार्यकर्ताओं और सभी अभियंताओं को इस विकास परियोजना के लिए बधाई। और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बांस के उद्यान थीम वाला नया टर्मिनल में क्या है, पहला इसमें गुवाहाटी एयरपोर्ट पर इतिहास रचा गया, खुलना भारत का पहला प्रकृति थीम टर्मिनल बना। थीम वाला टर्मिनल बांस के उद्यान के की अवधारणा व सॉरी, बांस के उद्यान की अवधारणा पर आधारित नया टर्मिनल भवन पर तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य उद्घाटन, पूर्वोत्तर भारत को मिला आधुनिक संस्कृति और प्रकृति का अनूठा संगम। नया टर्मिनल सालाना 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम है। हम्म, आज की सबसे बड़ी खबर असम की राजधानी गुवाहाटी से है, जहां लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ऐसा टर्मिनल शुरू किया है जो न सिर्फ आधुनिक भारत की उड़ान को दर्शाता है, बल्कि हमारी प्रकृति, संस्कृति और परंपरा को भी जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर आज देश का पहला बांस के उद्यान थीम वाला प्रकृति प्रेरित टर्मिनल भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह टर्मिनल केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की पहचान, जैव विविधता और संस्कृति आत्मा का प्रतीक बनकर सामने आया है। और दर्शकों, असम और पूरे उत्तर पूर्व भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। वर्षों की योजना, आधुनिक इंजीनियरिंग और पारंपरिक सोच के समन्वय से तैयार किया गया यह नया टर्मिनल अब यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह एयरपोर्ट टर्मिनल केवल ईंटें और सीमेंट की संरचना नहीं भी है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के इन शब्दों के साथ ही गुवाहाटी एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल देश की सबसे विशिष्ट और आकर्षक हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया। बांस के उद्यान थीम क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब सवाल यह है कि आखिर यह बांस के उद्यान थीम है क्या? दरअसल असम और पूर्वोत्तर भारत में बांस केवल एक पौधा नहीं, बल्कि जीवन शैली, आजीविका और पूरी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। घर, खेती, हस्तशिल्प, संगीत, वाद्य और सजावट, हर जगह बांस की मौजूदगी देखने को मिलती है। इसी इसी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए इस टर्मिनल को बांस के उद्यान की अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। यहाँ प्रवेश करते ही यात्रियों को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वे किसी आधुनिक इमारत में नहीं, बल्कि प्रकृति के पीछे बसे एक हरे भरे वन परिसर में कदम रख रहे हैं। निर्माण की पृष्ठभूमि क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। दर्शकों, गुवाहाटी एयरपोर्ट उत्तर पूर्व भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। बीते एक दशकों में यहाँ यात्रियों की संख्या तेजी से या यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ती हुई है। पुराना टर्मिनल के बढ़ती हुई भीड़ को संभालने में सक्षम नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सीमित सुविधाएं थी, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन अपराधीकरण एएआई ने एक नए बड़े और आधुनिक टर्मिनल के निर्माण की योजना बनाई है। लेकिन यह योजना सिर्फ बड़ा टर्मिनल बनाने की नहीं थी, बल्कि उद्देश्य था एक ऐसा हवाई अड्डा बनाना जो असम की पहचान को दर्शाए।
ठीक है, डिजाइन की सोच कहती है इस टर्मिनल को डिजाइन करते समय तीन प्रमुख बातों पर जोर दिया गया है। पहला आधुनिक तकनीक और वैश्विक मानक, पर्यावरण और प्रति संवेदनशीलता, और इसको मतलब सस्टेनेबिलिटी, स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक विरासत है। यही यही वह वजह है कि इस टर्मिनल में बड़े पैमाने पर स्थानीय रूप से उपलब्ध बांस का उपयोग किया गया। प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। हरियाली की को इमारत का हिस्सा बनाया गया है। यह टर्मिनल कंक्रीट का जंगल नहीं बल्कि हरित भविष्य की झलक है। पूर्वोत्तर भारत की प्रकृति क्या है? भारत और प्रकृति। पूर्वोत्तर भारत हमेशा से अपनी घनी हरियाली और जैव विविधता और वन्य जीव के लिए है जाता रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस टाइगर रिजर्व और नामेरी नेशनल पार्क जैसे प्राकृतिक धरोहर से प्रेरणा लेकर इस टर्मिनल में हरियाली भरपूर डिजाइन, वन जैसा माहौल, प्राकृतिक रंगों और बनावट का प्रयोग किया गया है। यह टर्मिनल यात्रियों को यह संदेश देता है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट का महत्व क्या है, मैं आपको बता। दर्शकों, गुवाहाटी एयरपोर्ट को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। यह एयरपोर्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा को देश और दुनिया से जोड़ता है। यह नए टर्मिनल के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बढ़ोतरी होगी। दक्षिण पूर्व एशिया से सीधी कनेक्टिविटी संभव होगी। पर्यटन, सब व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विकास की नई उड़ान क्या? सरकार का मानना है कि यह टर्मिनल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगा। स्थानीय कारीगरों और बांस उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। असम को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा। यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास का इंजन है। तो दर्शकों, यह है गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए 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 बांस उद्यान थीम वाले टर्मिनल का बैकग्राउंड और शुरू कहानी थी। ठीक है, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है। ये सही है, परफेक्ट है, इसी तरह से होता है। ठीक है, और मैं इस न्यूज का निष्कर्ष दे देता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, दर्शकों, गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया निष्कर्ष। दर्शकों, गुवाहाटी एयरपोर्ट का यह नया बांस उद्यान थीम वाला टर्मिनल सिर्फ एक इमारत नहीं है। यह प्रकृति और विकास का संतुलन है, परंपरा और तकनीक का संगम है, पूर्वोत्तर भारत की नई पहचान है। ठीक है, और यह टर्मिनल बताता है कि जब सोच बड़ी हो, दृष्टि स्पष्ट हो और जड़ों जड़ों से जुड़ा हो, तो विकास सिर्फ तेज नहीं बल्कि सुंदर और टिकाऊ भी बनता है। ठीक है, और क्या है इधर? भविष्य की योजनाएं क्या है इससे रिलेटेड मैं बताऊं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार भविष्य में दूसरा रनवे, कार्गो टर्मिनल का विस्तार, ग्रीन एनर्जी पर आधारित संचालन की योजना है। सरकार का लक्ष्य है गुवाहाटी को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख एविएशन हब बनाना है। ठीक है, और क्या है, आपदा प्रबंधन और रणनीतिक भूमिका क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें यह टर्मिनल बाढ़ और आपदा के समय राहत कार्यों में मदद करेगा। ये सैन्य और अर्ध सैनिक संचालन में सही सहायक होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों से बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेगा। भारत के लिए संदेश क्या है? दर्शकों, यह परियोजना पूरे देश के लिए एक संदेश देती है। विकास प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि प्रकृति को साथ लेकर किया जा सकता है। स्थानीय संसाधन वैश्विक पहचान बना सकते हैं। और दर्शकों, गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया बांस उद्यान थीम वाला टर्मिनल नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। यह आधुनिक है, पर्यावरण अनुकूल है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और भविष्य के लिए तैयार है। यह टर्मिनल बताता है कि अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि अनुभव बना रहा है। तो ये थी आज की न्यूज। अगर आपको चले, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, अच्छी चीज है भाई ये। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है और विजनरी प्रोजेक्ट था। तो अगर आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज।